मम्मी शब्द अपने आप में ही काफी रोमांचक और रहस्यों से भरा लगता है। वही इस बात पर विश्वास करना आज भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में किसी मर्त शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा संभव है और वैज्ञानिक रूप से भी इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है। वैसे इस वीडियो में हम आपको मिस्र की शहर नहीं बल्कि भारत में ही रखी 900 साल पुरानी एक संत की मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में अधिकांश लोगों को तो पता भी नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रसिद्ध संत और दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य जी के असल शरीर को सुरक्षित रखा गया है। इनका यह शरीर 900 साल पुराना बताया जाता है, जिसके दर्शन कोई भी कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हिंदू धर्म, इस धर्म की मान्यता है कि सिर्फ मृत्यु से ही व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसकी आत्मा का भी सही रूप से मुक्त होना जरूरी है। इसीलिए पूरे कर्म कांड के साथ मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं ईसाई और मुस्लिम धर्म से अलग हिंदू धर्म में मृत शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। वहीं मिस्र की मम्मी की तरह शरीर को सुरक्षित रखने की परंपरा भी इस धर्म में है। इसी परंपरा के तहत गुरु रामानुजाचार्य जी के शरीर को सुरक्षित रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरु रामानुजाचार्य जी के मृत शरीर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए चंदन के पेस्ट और केसर का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई रसायन नहीं मिलाया जाता। वहीं साल में 2 बार केसर के साथ कपूर के मिश्रण का कोट शरीर पर किया जाता है, जिसकी वजह से शरीर का रंग गेरुआ दिखाई पड़ता है। गुरु रामानुजाचार्य जी का असल शरीर उनकी मूर्ति के पीछे रखा गया है और सभी भक्तों के दर्शन के लिए खुला है। उंगलियों के नाखूनों से पता लगाया जा सकता है कि ये शरीर असली है। बता दें, उनका शरीर श्रृंगम मंदिर के भीतर 5वें चक्कर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखा गया है। माना जाता है कि ये आदेश सभी भगवान रंगनाथ जी ने दिया था। माना जाता है कि जब गुरु रामानुजाचार्य जी का इस पृथ्वी को छोड़कर जाने का वक्त नजदीक आ गया था, तो उन्होंने इसे बारे में उनके शिष्य को बता दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि वे और 3 दिन तक उनके साथ रहेंगे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस 1137 ईसा पूर्व में ली थी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मृत शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य जी के 1000 वर्ष पूर्व के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है। आमतौर पर मम्मी निद्रा भंग रूप में होती है, लेकिन रामानुजाचार्य जी की मम्मी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश की मुद्रा में प्रतीत होती है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। इसी मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। संत रामानुजाचार्य जी का जीवन काल 120 वर्षों का था। उन्होंने 1137 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था। वैष्णव समाज के प्रमुख संतों में इनका नाम लिया जाता है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विधान यादव प्रकाश को कांची में अपना गुरु बनाया था। हालांकि वो अपने गुरु के वेदांतों के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उन्होंने तमिल के अलवर परंपरा के संतों नाथमुनि और यमुनाचार्य जी के नक्शे कदम पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। रामानुजाचार्य जी ने जाति विभेद के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीवन भर परिश्रम भी किया। इस्लामी आक्रांताओं जब भारत में पांव पसारने के लिए बेताब थे, ऐसे समय में उन्होंने भारत की जनता के भीतर की धार्मिक भावनाओं को और भी प्रबल किया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए बीच में मुक्ति और मोक्ष के मंत्रों के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया। उनका कहना था कि ये चीजें गोपनीय नहीं रहनी चाहिए, सभी वर्गों को लोगों को इसका भी लाभ मिलना चाहिए। रामानुजाचार्य जी ने वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद उनका ही नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने भक्ति आंदोलन से पिछड़े समाज को जोड़कर कुलीन वैदिक आंदोलन के साथ उनके सेतु का निर्माण किया। उनके जन्म मद्रास से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रभुदुरम में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को सगुण माना और यह भी कहा कि उसमें कोई अवगुण नहीं है। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि में भी श्रेष्ठ करार दिया। उन्होंने कहा कि दोषहीन, शुद्ध, सर्वश्रेष्ठ, निर्मल और एक स्वरूप परमा को ही जानने वालों को ही सच्चा ज्ञानी बताया।
उन्होंने शंकराचार्य के कई सिद्धांतों का खंडन करके अपने सिद्धांत भी दिए। उत्तर भारत में श्री राम की आराधना के पीछे भी उनका ही योगदान माना जाता है।